बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में कामदेव के भस्म हो जाने के बाद रति विलाप का वर्णन करके पार्वती के तप द्वारा अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के निश्चय का वर्णन किया गया है। ये पंचम सर्ग है। इस सर्ग से पहले चतुर्थ सर्ग में रति विलाप का वर्णन किया गया था। उस वर्णन के बाद यहाँ पर जो पार्वती जी हैं वो शिव को प्राप्त करना चाहती थी, तो इसी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करने का निश्चय करती हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। इसमें प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता ये एक सूक्ति है। इसके शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले तथा उस प्रकार, अर्थात चतुर्थ सर्ग में रति विलाप के वर्णन के बाद समक्षम सामने, समक्षम अर्थात सामने, दहताम जलाते हुए, दहताम अर्थात जलाते हुए, दहता मनोभवम कामदेव को शिव ने क्या किया था? जब कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, वो ये चाहता था कि शिव अपनी तपस्या से उठे और पार्वती के साथ विवाह करें, लेकिन जब वो संभव नहीं हुआ, उसने शिव जी ने कामदेव को जला दिया और उसके बाद में पिनाकिना अर्थात शिव के द्वारा भग्न मनोरथा, जिसका मनोरथ भग्न हो गया था, ऐसी सती अर्थात पार्वती, तो अपने सामने ही कामदेव को जलाने से जिसका जो मनोरथ है, शिव जी को प्राप्त करने की अभिलाषा है, वो टूट गई थी। ऐसी पार्वती ने निनिंद, निनिंद अर्थात निंदा की शब्दार्थ आप लिख लीजिए, जिससे आपको कॉपी में, जिससे आपको याद हो जाएंगे, ये याद करना। निनिंद अर्थात निंदा की, रूपम रूप की, हृदय अर्थात हृदय से, अपने हृदय से पार्वती ने अपने जो सौंदर्य है उसकी निंदा की। क्यों? क्योंकि प्रियेषु, प्रिय के विषय में, सौभाग्य फला प्रेम परिणाम वाला होता है। चारुता जो सौंदर्य होता है वो क्या होता है? प्रिय के विषय में प्रेम परिणाम वाला होता है। अन्वय से देखिए। तथा समक्षम मनोभवम, उस प्रकार सामने कामदेव को जलाते हुए, पिनाकिना अर्थात शिव के द्वारा कामदेव को जलाते हुए, भग्न मनोरथा जिसका मनोरथ भग्न हो गया था, सती पार्वती ऐसी पार्वती ने हृदय, हृदयीन हृदय के, अपने हृदय से, रूपम निंदय अपनी स्वयं की जो रूप है, सौंदर्य है, उसकी निंदा की। भाई क्यों निंदा की? क्योंकि चारुता सौंदर्य, प्रियेषु पति के विषय में, प्रिय के विषय में सौंदर्य वही है जो सौभाग्य फला प्रेम परिणाम वाला भवती अर्थात होता है। तो सौंदर्य वही श्रेष्ठ होता है जो पिया के मन भाई या प्रिय को प्राप्त कराने वाला हो। लेकिन पार्वती जी ने यहाँ पर अपने सौंदर्य से पति को प्राप्त नहीं कर सकी, अपने सौंदर्य से शिव जी को नहीं रिझा सकी। इस कारण से उन्होंने अपने जो सौंदर्य है उसकी निंदा की और आगे तपस्या का मार्ग चुना। तो जिस प्रकार से अपने आँखों के सामने कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के द्वारा निराशा को प्राप्त हुई, पार्वती हृदय से अपने सौंदर्य की निंदा करने लगी, क्योंकि सौंदर्य वही है जो अपने प्रिय के प्रेम रूपी सौभाग्य को पा सके। अर्थात सौंदर्य वही है जिसके द्वारा अपने प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इस जो श्लोक है उसमें वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौतु वंशस्थ
मुदीरतम जरऊ, जिसमें जगण तगण जगण और रगण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, वो वंशज छंद होता है। यहाँ पर प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता सूक्ति है, जिसमें कि अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो भग्न मनोरथा शब्द है, तो कौन सा भग्न नष्ट हो गई है इच्छा इसकी, तो कौन सी इच्छा नष्ट हो गई थी कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया चौथे सर्ग में, तो उनकी क्या इच्छा नष्ट हो गई थी, यह देखकर पार्वती को जो शिव को प्राप्त करने की इच्छा है वो नष्ट हो गई थी। सौभाग्य फला जो शब्द है उससे प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, इस जो सूक्ति है इसका आशय यही है, भाव यही है कि सौंदर्य की सार्थकता इसी में है कि सौंदर्य अपने इष्ट जन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। वस्तुतः वह सौंदर्य नहीं कहा जा सकता जो अपने प्रिय को अपनी ओर आकृष्ट अथवा अभिषीभूत न कर सके, ऐसा सौंदर्य पूर्णतया निष्फल ही कहा जाएगा। पार्वती अत्यंत सुंदरी थी, किंतु उनका सौंदर्य उनके प्रिय शिव को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका, इसी कारण उन्होंने इस श्लोक में अपने रूप को धिक्कारा। संस्कृत व्याख्या देखिए, अन्वय से एक एक शब्द को उठाएंगे। तथा 3 प्रकारेण समक्षम अर्थात पुरतः स्वसम्मुखम मनोभवम कामदेवम दहता भस्मीकुर्वता पिनाक नामक धनुर्धारिणा शिवेन, शिव के लिए आया है। भग्न मनोरथा खंडित अभिलाषा सती भवंती पार्वती हिमालस्य गौरी हृदयेन मनसा रूपम सौंदर्यम निंदितवती ही यतः चारुता सौंदर्य प्रियेषु, प्रिय के विषय में, पतिषु विषयेषु सौभाग्य फला प्रेम परिणामा भवति।